नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से शिक्षा के हवाले से आ रही है कि अब बिहार में डिस्टेंस कोर्सेज करना लगभग मुश्किल हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने यह साफ कर दिया है कि जिन भी विश्वविद्यालयों को या शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता प्राप्त नहीं है, वहां पर अब यूजीसी एफिलिएशन यानी कि उनका यूजीसी का जो पहले से जो सांठगांठ होता था कि यूजीसी अपने देख रेख में वहां पढ़ाई लिखाई को देखती थी, अब वो नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि पूरे भारत में 38 शिक्षण संस्थानों को डिस्टेंस कोर्सेज के लिए यानी कि घर बैठे पढ़ाई करने के लिए चयनित किया गया, लेकिन इनमें से बिहार की एक भी शिक्षण संस्थान इस सूची में शामिल नहीं है। इसी बात पर राजद के जो प्रवक्ता हैं प्रशांत मंडल, उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए काफी कुछ कड़ी टिप्पणियां की हैं। उनमें से एक कड़ी टिप्पणी यह है कि बिहार में जब पटना विश्वविद्यालय अपनी शताब्दी समारोह मना रहा था तो उस समय सूबे के मुखिया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते हुए नजर आए कि सर हमारी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन ये नहीं मिला। बाकी इस पर क्या कहते हैं और भी बहुत कुछ कहा है प्रशांत मंडल ने, आप इस वीडियो में पूरा सुनिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। वर्तमान सरकार की कार्यशैली, वर्तमान सरकार की कार्यपद्धति को आप देखिए, नीतीश बाबू की कार्यशैली कार्यपद्धति को देखिए। आपको कहीं से भी लगता है कि जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं किसी भी राज्य की जनता की, उसके प्रति वो जरा भी सजग हैं, सचेत हैं, संवेदनशील हैं? जब एक राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान, उनका पूरा तंत्र, शासन प्रशासन सत्ता को बनाने में, सत्ता को बचाने में लगा हुआ हो, किस प्रकार किस पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने में जोड़ा जाए, अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, जनता के द्वारा तो नकारे हुए मुख्यमंत्री हैं। इनकी प्राथमिकताएं हमेशा से किसी भी प्रकार षड्यंत्र रचकर सत्ता में बने रहें, कुर्सी पर रहें, इनका सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ होता है। आप देख रहे हैं बिहार में बेरोजगारों की क्या स्थिति है। अभी कल की ही घटना है जहां पर एसटीईटी अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया है। जहां तक अब आपके प्रश्न का जवाब है, आप यूजीसी किसी भी कोर्स का या किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता कब रद्द करती है? जब आप उसके द्वारा स्थापित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, आपके पास बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तब जाकर यूजीसी आपके जो एफिलिएशन होता है उसको रद्द करती है, उसको कैंसिल करती है। और वो भी एक झटके में नहीं करती है, उसमें भी उन्होंने एक दो बार निश्चित रूप से नोटिस भेजा होगा। तो प्राथमिकता तो शिक्षा है ही नहीं इस सरकार की। आपको इसी तरह मैं आपको एक घटना की भी याद दिलाता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। जिस राज्य का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगा रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, और उस प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को नोटिस तक नहीं लिया, अपने भाषण में उसका जिक्र तक नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कितने लाचार हैं और उनकी शिक्षा नीति, उनकी प्राथमिकता क्या है। टॉपर्स घोटाला यहाँ पर आप देख चुके हैं, यहाँ की परीक्षाओं में सनी लियोनी को पास होते हुए आप देख चुके हैं, अभी आप साउथ की एक हीरोइन को भी एसटीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण होते हुए देख चुके हैं। इनकी प्राथमिकता नहीं है शिक्षा, इनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। यूजीसी क्या, यहाँ पे आप किसी भी आप जब भी आईएमए की भी बात कीजिए, जब भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, हमेशा वहाँ पर एफिलिएशन कैंसिल होने की तलवार लटकी रहती है। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत मंडल। बाकी कोई नई अपडेट अगर आती है तो उसको लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज पीआर।